आज का टॉपिक है समानुपात और व्युत्क्रमानुपात, जिसमें आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों अभ्यास 8.1 में समानुपात के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। जहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 कलमों का मूल्य हमें ज्ञात है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपीज़ है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा? 10 कलमों का मूल्य क्या होगा, यह ज्ञात कीजिए। तो देखें, जब इस तरह से क्वेश्चन दिए गए होंगे, 6 कलम मूल्य 24 रुपया, 10 कलम मूल्य ज्ञात नहीं है, तो क्या करेंगे? इधर लिखेंगे हम कलम और इधर लिखेंगे मूल्य रुपए में। कलम दिए गए हैं 6, तो 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया हो रहा है। लेकिन यदि हमें 10 कलम खरीदने हो तब मूल्य ही नहीं पता है। 6 कलम हैं जिनका मूल्य पता है 24 रुपया, लेकिन अब कलम हो गए हैं 10, तो 10 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 10 कलमों का मूल्य 100 रुपया है। जो प्रथम कॉलम लिखेंगे तो इधर की तरफ हम उसी का प्रयोग करेंगे जिनके दोनों मान हमें ज्ञात हो, और इधर तरफ एक ज्ञात है, एक नहीं ज्ञात है। अब क्वेश्चन समानुपात से हो या व्युत्क्रमानुपात से हो, फर्स्ट कंडीशन में हम तीर नीचे की तरफ ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम समानुपात पढ़ रहे हैं। समानुपात में प्रथम कॉलम में तीर को हम नीचे तरफ लगा दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तीर नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ लगेगा। अभी तो हम एक्सरसाइज में ऐसे पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर सब समानुपात हैं, तो सभी में तीर नीचे लगेगा। जितने समानुपात वाले क्वेश्चन होंगे उसमें तीर नीचे की तरफ लगाए जाएंगे, और व्युत्क्रमानुपात वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें उल्टा तीर लगेगा। लेकिन तुमको हम एक तरफ से लेकर चल रहे हैं तो आसान लगेगा कि तीर ऐसे लगाते रहे, लेकिन अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ लिखा नहीं होगा कि यह समानुपात है या यह व्युत्क्रमानुपात है, तो कैसे पहचानेंगे कि यह समानुपात के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा या व्युत्क्रमानुपात के अंतर्गत यह क्वेश्चन आएगा? तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले यह क्या ध्यान दो, देखो यहाँ पर कितने कलम हैं। यहाँ जो भी वस्तु दी गई हो, कलम हो या अन्य कोई वस्तु हो, जहाँ पर इसका संख्या दी गई हो, तो यहाँ पर देखेंगे 6 कलम हैं और इन 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है। अब देखेंगे कलमों की संख्या यहाँ पर घटी है या बढ़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे कलम 6 थे, अब 10 हो गए हैं, 6 कलम थे 10 कलम हो गए हैं। इसका मतलब कलम हमारे बढ़ गए हैं। अगर दुकान पर 1 कलम लोगे और उसके बाद उसका मूल्य क्या होगा, उसके बाद अगर 20 कलम लोगे तो मूल्य क्या होगा? तो अगर कलम बढ़ेंगे तो मूल्य बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये इतना ध्यान रखना है। 6 कलम थे, कलम बढ़े,
जब बढ़े हैं इसका मतलब यहाँ पर भी मूल्य बढ़ेगा। 6 कलम है तो 24 रुपये के, अब जब 10 कलम है तो मूल्य बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, इतना ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर बढ़ाने पर बढ़े और घटाने पर यहाँ घटे तो समझ लीजिए कि समानुपात है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर 6 कलम हैं, अब ये 10 कलम हो गए तो बढ़ा है। यहाँ पर वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है। जब यहाँ वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है तो यदि मूल्य हमारा बढ़ेगा तो समानुपात नीचे की तरफ तीर लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर वस्तुओं की संख्या घटे तब भी मूल्य क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। यदि घटेगा तो समानुपात तीर नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन जस्ट इसके अगर अपोजिट हो रहा है, वस्तुओं की संख्या बढ़ाने पर अगर मूल्य हमारा घटे, घटाने पर बढ़े, इतना ध्यान रखना है, घटाने पर बढ़े, बढ़ाने पर घटे तो व्युत्क्रमानुपात होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? समानुपात के क्वेश्चन है, तुमको अपने पास थोड़ा ध्यान देना होगा। 6 कलम है तो 24 रुपये हैं, अगर कलम बढ़ जाएंगे तो मूल्य बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ाने पर बढ़ा, इसलिए समानुपात तीर नीचे की तरफ लगेगा। घटाने पर घटे या बढ़ाने पर बढ़े तो समानुपात, अगर बढ़ाने पर घट जाए, घटाने पर बढ़ जाए तो व्युत्क्रमानुपात, इतना ध्यान रखना है। अब तीर की पूंछ की तरफ से संख्या लेंगे, 6:10 समानुपात पूंछ की तरफ से संख्या लिखेंगे 24:x। अब यहाँ क्या करते हैं? मध्य के दोनों संख्याओं का आपस में गुणा और बाहर की दोनों संख्याओं का आपस में गुणा को हम बराबर डाल देंगे। बाहर बाहर क्या है? ये मान लीजिए भीड़ है, भीड़ में बाहर बाहर कौन है? 6 है और x है, तो 6x का गुणा करा देंगे। अंदर अंदर कौन है? 10 है और 24 है, तो 24 गुणे 10 हो जाएगा। इनके बीच में बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 6x के गुणांक में है तो इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर, ये हो जाएगा हमारा भाग में हो जाएगा। 6 से 24 को भाग कर देंगे, 6 चौक 24, 4 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 और 10 का गुणा कराएंगे, 10 चौक 40 रुपये, अर्थात यहाँ से हमें 10 कलमों का मूल्य ज्ञात हो गया है। कितना? 40 रुपये। इस तरह से हम समानुपात के किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यह है, कहता है कि आराधना आधे घंटे में 350 शब्द टाइप करती है, तो 12 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी? तो आराधना आधे घंटे में, यानी समय और शब्द, समय और शब्द, दो चीजें यहां हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आराधना नाम की लड़की है जो आधा घंटे में, कितने घंटे में? आधा घंटे। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में, समय में यहाँ पर लिखना चाहो लिख लो, समय मिनट में। आधा घंटे में अर्थात 30 मिनट में शब्द कितने लिखती है? 1350 शब्दों को लिखती है। 1350 शब्दों को लिखती है। लेकिन यदि 12 मिनट ही लिखना उसको हो तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब बताइए कि वह 12 मिनट में कितने शब्द लिखेगी? आधा घंटा में 1350 शब्द लिखती है,
तो 12 मिनट में कितने शब्द लिखेगी? तो देखेंगे यहाँ पर शब्द अधिक लिखेगी या ज़्यादा लिखेगी। क्लियर है, जब वह आधा घंटा में 1350 लिखती है तो 12 मिनट में कम लिखेगी, यानी कम करने पर यहाँ कम हुआ है, समानुपात है। आधा घंटा के बजाय 12 मिनट हो गया है, समय घटा है, इसलिए यहाँ पर शब्द भी घटेंगे। घटाने पर घटे, सीधा अनुपात, घटाने पर घटे। तो मान लीजिए यक्ष शब्द लिखती है, अगर यहाँ पर बढ़ाते तो यहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर जस्ट अपोजिट हो रहा है, बढ़ाने पर यहाँ घट जाए और घटाने पर बढ़ जाए तो अपोजिट तीर लगाएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर, यहाँ नहीं। पूछ की तरफ से लिखेंगे 30:12 समानुपात 1350 अनुपात यक्ष। बाहर बाहर और अंदर अंदर का गुणा। बाहर बाहर क्या है? 30 गुणे यक्ष है। अंदर अंदर क्या है? 12 गुणे 1350 है। बीच में बराबर लगेगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 1350 और बटे 30। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 चौक 12। चलिए इसको काट देते हैं, 3 चौक 12। यहाँ से हमारे पास बचेगा 4 गुणे 135, 4 पंचे 20, एक हासिल, सॉरी 2 हासिल, 4 तियाँ 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल आएगा 1, 4 1 के 4 और 1 5, 540। 135 चौको 540 शब्द लिखेगी वह 12 मिनट में। आराधना 12 मिनट में शब्द लिखेगी बराबर 540 शब्द। इस प्रकार से हम किसी भी समानुपात वाले क्वेश्चन को हल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक नल 48 बर्तनों को भरने में 6 घंटे का समय लेता है, तो 48 घंटे में कितने बर्तन भरेगा? एक नल है जो 48 बर्तनों को भरने के लिए 6 घंटे का समय लेता है, यानी हमें यहाँ पर समय दोनों स्थितियों में पता है, वो भी घंटों में। बर्तन की एक ही स्थिति पता है, एक नल है जो बर्तनों में पानी भरना है, तो वह नल जो है 6 घंटे का जब समय लेता है तो वह 6 घंटे में 48 बर्तन भर देता है। 6 घंटे में 48 बर्तनों को भर देता है। लेकिन यदि यही नल 48 घंटे का समय ले तब कितने बर्तन भरेगा, पूछ रहा है। यानी जब 6 घंटे का समय लिया, वही नल पानी उतना ही निकालेगा जितना पहले निकालता था। तो जब 6 घंटे में उसने 48 बर्तनों को भर दिया, मान लो 48 बाल्टियाँ हैं, उन 48 बाल्टियों को भर दिया 6 घंटे में, तो अब जब वह 48 घंटा भरेगा, 8 × 48 पूरा 8 गुना यहाँ पर समय बढ़ गया है। तो बर्तन बढ़ेंगे या घटेंगे? बर्तनों की संख्या। तो जब समय बढ़ेगा तो बर्तनों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर सीधा अनुपात लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6:48 समानुपात 48 अनुपात यक्स। बाहर बाहर और अनंत का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 × x = 48 × 48।
ये होगा x इक्वल टू 48 इंटू 48/6, ये हमारा यहाँ से कट जाएगा। 8 अठाई 64 के 4, यहाँ से 6 हासिल आएगा, और 8 चौक 32 और 32 और 6 38, 384 बर्तन। यानी उस नल द्वारा, यानी वह नल 48 घंटों में बर्तनों को भरेगा। उन बर्तनों की संख्या होगी 384 बर्तन। इस तरह से हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो इस अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करके देखना, और नेक्स्ट वीडियो में हम व्युत्क्रमांक पाठ से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।